आइए अब हम एक और विद्वान की चर्चा करें। चर्चा करेंगे हम एक महान विद्वान, महान साधक शुक्राचार्य जी का। शुक्राचार्य जी महर्षि भृगु के पुत्र थे। और यह भी जान लीजिए आप लोग, सामान्यतः आप नहीं जानेंगे, महर्षि भृगु के पुत्र तो थे, लेकिन इसके साथ ही हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के वो पुत्र थे। और प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। तो इस प्रकार क्या संबंध जमा कि प्रहलाद के भांजे शुक्राचार्य हुए। हिरण्यकश्यप उनके नाना हुए, प्रहलाद उनके मामा हुए। यानी शुक्राचार्य के बारे में हम जाने तो हम जाने कि उनके पिता थे महर्षि भृगु, उनके नाना थे हिरण्यकश्यप, उनकी माता का नाम था दिव्या, उनकी नानी का नाम था दिव्या। और इस प्रकार भक्त प्रहलाद के वो भांजे हुए। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से भृगु को दो पुत्र हुए, दाता और विधाता। और एक बेटी लक्ष्मी का भी जन्म हुआ। आपको पता है कि लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। शुक्राचार्य की कन्या का नाम था देवयानी। और पुराणों के अनुसार आप जानते हैं, सुने हैं कि वह दैत्यों के गुरु तथा पुरोहित थे। कहते हैं एक समय जब बलि वामन को समस्त भूमंडल दान कर रहे थे, फिर से समझ लीजिए, जब राजा बलि वामन अवतार में भगवान वामन को समस्त भूमंडल दान कर रहे थे, तो शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से, वो नहीं चाहते थे कि सब कुछ दान कर रहे, वो समझ गए थे कि ये वामन जो दिख रहे हैं ब्राह्मण, ये भगवान के अवतार हैं, वो समझ गए थे शुक्राचार्य। तो वो अब बलि को सचेत करने के उद्देश्य से क्या करते थे कि लोग जलपात्र की टूटी में से पानी निकालते थे और जिसको उछल देते थे वो दान हो गया। तो शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जलपात्र की टोटी में बैठ गए। कौन? शुक्राचार्य। जल में कोई व्याघात समझ करके, कोई बाधा समझ करके उसे सीख से खोद कर निकालने की कोशिश में हमारे इस महात्मन, हमारे इस राक्षस गुरु शुक्राचार्य की आंख ही फूट गई और वे आजीवन इसी तरह से काने ही बने रहे। तब से उनका नाम एकाक्षता का द्योतक हो गया, इसीलिए यह एकाक्ष भी कहे जाते हैं। इन्होंने शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके बल पर, मृत संजीवनी विद्या का मतलब कि यह विद्या ऐसी थी कि उस विद्या के कारण मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता था। इसीलिए राक्षस जो है वो देवताओं से ज्यादा सबल हो जाया करते थे, वो मर जाते थे और शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर देते थे। तो शंकर की आराधना करके शुक्राचार्य ने विद्या प्राप्त की, जिसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते। और असुरों के आचार्य होने के कारण ही इन्हें असुराचार्य भी कहते हैं। तो इन्हें शुक्राचार्य, असुराचार्य, एकाक्ष भी कहा जाता है। आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की बात करें। अभी देवयानी की बात आगे भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंश देवयानी की बात करें। जब देवदानों के युद्ध में और ये देखे कि ये तो देवता लोग पराजित हो रहे हैं
और इनके गुरु कौन थे? जैसे शुक्राचार्य जी थे राक्षसों के गुरु, ऐसे ही देवताओं के गुरु थे कौन? कौन थे? बृहस्पति। हम पूछ भी रहे हैं, थोड़ा जवाब दीजिएगा। देवताओं के गुरु थे कौन? बृहस्पति। और उनके एक बेटे का नाम था कच। कच। और जब उन्होंने देखा तो देवताओं ने कहा कि इस कच को, जो होनहार है, बहुत ही योग्य है, इसको क्यों न संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा जाए शुक्राचार्य के पास। तो त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवता ने अपनी विजय के लिए बृहस्पति को और असुरों ने शुक्र को अपना पुरोहित बनाया था। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे। ये युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला। ये लंबी कहानी है, क्योंकि उस समय इन लोगों ने अमृत पान कर लिया था। तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया, परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था उन्हें बृहस्पति नहीं जीवित कर सके। ये क्षोभ होगा कि नहीं देवताओं को? शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं। देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच के पास गए, उनसे प्रार्थना। भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रखर तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना देंगे। कहां रह रहे हैं शुक्राचार्य? उनका पता बताओ। शुक्राचार्य आजकल राजा वृषपर्वा के पास रहते हैं। और इस तरह देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच शुक्राचार्य के पास गए, उनसे प्रार्थना किया, निवेदन किया, बताया कि मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं। मेरा नाम कच है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आप चाहेंगे तो आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मुझे स्वीकृति दीजिए। शुक्राचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यह हमारे पास रहने के लिए उद्यत है। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा स्वागत है। मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूं। तुम मेरे पूजनीय होगे। मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा और मैं समझता हूं कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है। कच ने शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही था, गुरुपुत्री यानी शुक्राचार्य की बेटी सुंदरी देवयानी को भी संतुष्ट रखता था, कहीं ये न नाराज हो जाए। इसलिए उसके संग विनम्रता, विनीत भाव से उसकी भी आज्ञा का पालन करता। आचार्य शुक्र की कन्या देवयानी कच के रूप और गुणों की दिव्य छटा देखकर उस पर मुग्ध हो गई और उसे हृदय से अंदर से प्यार करने लगी। 500 वर्ष बीत जाने पर आप अपने मन में कोई भाव मत रखिएगा। 500 वर्ष, 1000 वर्ष तक कच ने कह दिया कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगा। हम लोग जिस तरह का जीवन करते हैं 80 वर्ष 60 वर्ष भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्होंने तो अपनी जिंदगी को साध लिया था तपस्या में। तो 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच का क्या अभिप्राय है यहां आने का, यहां क्यों आया है शुक्राचार्य के पास। फिर दानों ने क्या किया, उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से तो उनका द्वेष था ही, उस द्वेष के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच को मार डाला।
उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। सोचिए, 500 वर्ष तक तो उन्होंने तपस्या किया और 500 वर्ष बाद दानों ने उनके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई, पर कच नहीं आया। वो नहीं लौटा कच। देवयानी ने देखा कि गौएं बिना रक्षक के ही लौट आई, पर कच नहीं आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, तो फिर गौएं बिना रक्षक के ही कैसे लौट आई? कहां कच रह गया? निश्चय ही पिताजी उसे किसी ने मार डाला या वो स्वयं मर गया। पिताजी मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूं, मैं बिना कच के नहीं जी सकती। अरे पगली, शुक्राचार्य ने कहा, तू इतना घबराती क्यों है? क्यों इतना घबराती है? मैं जब हूं तो क्यों इतना घबरा रही है? मैं अभी उसे जिला देता हूं। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या प्रयोग करके कच को पुकारा, आओ बेटा। कच का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद करके निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हो गया। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृतांत कर सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच को जिला दिया। अब दानव भी परेशान। ये तो जब जब मैं मारता हूं कच को, तब तब शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे वो उसे जिला देते हैं। अब उन्होंने सोचा तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की, नई योजना बनाई। उन्होंने कच को कपट करके बड़े धोखे से आग से जलाया। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब की बार दानों ने कच को धोखे से आग से जलाया और उसके शरीर का राख वारुणी यानी शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। ले, देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी फूल लेने के लिए कच गया था? आप तो जानते हैं कि सुबह सुबह वो फूल लेने के लिए कच गया था, लौटा नहीं अभी तक। कहीं वो फिर से तो नहीं मर गया? पिताजी मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं बात सौगंध खाकर कहती हूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूं? असुर उसे बार बार मार डालते हैं। लेकिन देवयानी के बार बार हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या प्रयोग किया और कच को बुलाया, बेटा कहां है? कच ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से धीरे धीरे अपनी स्थिति बताई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो, देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, तुम्हें मैं संजीवनी विद्या बतलाता हूं। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो, यह मेरी विद्या संजीवनी विद्या सीखो। सीख लिया? हाँ गुरुदेव सीख लिया। तो सुनो, मेरा पेट फाड़कर निकल जाओ बाहर। और वो जानते थे कि मेरा पेट फाड़कर जब निकल आएगा कच, तो इसको तो मैंने संजीवनी विद्या सिखा दिया है, तो वो मुझे जीवित कर देगा। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। कच ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूपी अमृत की धारा डाली है वही है मेरे माता पिता। मैं आपका कृतज्ञ हूं, मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच को ही पी गया। समझ रहे हैं? उन्होंने उस समय यह घोषणा की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष 1000 वर्ष पूरे होने पर तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहां से चलने लगा तो आपको बता ही चुका हूं कि देवयानी के भीतर कोमल भाव कच्छ के प्रति जागृत हो गया था, उसे प्यार करने लगी थी। तो देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार कच्छ, तुम सदाचार, विद्या, कुलीनता, तपस्या और जितेंद्रियता के उत्तम आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूं। मैंने गृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा क्या व्यवहार रहा है, मेरे क्या भाव रहे हैं, ये तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम स्नातक हो चुके हो, विद्वान हो चुके हो, और ये भी है सत्य कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं। मेरा विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही अब मेरे पिता भी हैं। मैंने उन्हें अपना पिता मान लिया है और तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूं। हम दोनों सहोदर हुए। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मेरी बहन, मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। देवयानी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें प्रेम की भिक्षा मांगी है, यह तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। समझ लो कच्छ, मैं भी तपस्विनी हूं, और ये जान लो यदि मुझसे पाणी ग्रहण नहीं करोगे तो ये जो संजीवनी विद्या सीखे हो वो निरर्थक हो जाएगी, सिद्ध नहीं होगी। कच्छ ने कहा, बहन, मैंने गुरुपुत्री समझ करके ही तुम्हें अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी, मैं शाप योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वश में होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना भी कभी पूरी नहीं होगी। कच्छ ने शाप दिया, कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या तो सफल हो जाएगी ना। और ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में चला गया।